नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 21 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अगर आपका 1 महीना, 2 महीना से लेके 4 महीना, 6, 9, 12 महीने से ज़्यादा आपका पेंशन में समस्या आ रही है, नहीं आ रहा पेमेंट आगा और आप एक पात्र लाभार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। साथियों, मैं आप लोग को बता दूं, आपको किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं होने दूंगा। आपका जो पेंशन है, देखिए भले ही वो पेंडिंग हो, अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं अलग अलग लोगों के साथ। कई कई लोगों का है ना, सबके केस यहाँ अलग अलग हैं। अपने आप से किसी का कंपेयर ना करें कि उनकी आ गई या हमारी नहीं आई। या देखिए, सबका यहाँ कंडीशन अलग अलग है, सबकी क्राइटेरिया, सबकी चीज़ें, सब कुछ अलग अलग है। यहाँ कोई कोई किसी का मैच नहीं है यहाँ पे कि उनका आ रहा है तो हमारा क्यों नहीं है। क्योंकि अभी मेरी एक बहन का कमेंट आया कि मेरा 1 साल से ज़्यादा से विधवा पेंशन नहीं आया। अब उन्होंने जब जो पेंशन केवाईसी हो रही थी, सबकी विधवा पेंशन बंद हो गई थी, सबकी जांच हो रही थी, उन्होंने उस बीच में कागज़ जमा जो किए नहीं किए नहीं पता। वैसे मैं आपको बता दूं, विधवा पेंशन फिर से बहाल हो गई थी फरवरी में। 63,000 में से लगभग 52,000 को चालू कर दिया गया था, केवल जो कुछ ही लोगों का नाम कटा था। सो आपको भी अप टू डेट रहना है अपनी जानकारी से रिलेटेड। अप टू डेट रहेंगे तभी कोई काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं, पॉसिबल नहीं कि कोई काम संभव हो। देखिए, एक बात आप सभी को बता दूं, आप लोग को किसी तरीके से कोई भी पेंशन समस्या नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए, भुगतान भले ही धीरे धीरे आ रहा है लेकिन आ रहा है। विभाग में कई तरीके की चीज़ों में बदलाव ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी बदलाव धरातल पे नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही साथ ना पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, ना आयुष्मान कार्ड मिला है। तो जो अभी नई चीज़ें हैं, ना उनमें कोई फेरबदल हो रहा है, ना पुरानी चीज़ें जो पेंडिंग हैं वो समय पे आ पा रही है। इस वजह से समस्याएं ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इन समस्याओं का समाधान होगा, ये ज़रूर आशा है। और दिल्ली गवर्नमेंट, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी और माननीय सभी संबंधित समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की ओर से, जो दिल्ली के हैं पेंशनियर्स की ओर से, कि समय पे पेंशन आए। जिनका भुगतान रुका है, खासतौर पे विधवा माताओं बहनों का, दिव्यांगजनों का। कई दिव्यांगजन मुझसे कह रहे हैं, सर हमारा 9 महीने से पेंशन नहीं आया। हम हर बार कार्यालय जाते हैं, कहा जाता है अगले महीने आ जाएगा, जबकि वहाँ कहा जा रहा है आपका सब कुछ सही है। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि देखिए, अभी इस पे पहले भी माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने एक बार बताया था, जानकारी देके जनवरी में, आपको याद होगा कि नहीं, अपडेट आई थी कि टेक्निकल इशू की वजह से वृद्धावस्था पेंशन रुकी। अब ये कौन सी वजह है जिसमें इतना डिले डिले से पेंशन आया, 3 3 महीने का रुका, क्या है? जब तक कोई विभाग की ओर से जानकारी नहीं आएगी तब तक नहीं पता चलेगा। बजरंग लाल जी, भैया जी, दिल्ली की विधवा पेंशन कब तक आएगी? मैं मई महीने की, देखिए, मई महीने का पेमेंट कभी भी आ सकता है विधवा पेंशन अब, ठीक है? कोई डेट समय निर्धारित नहीं है। जसवीर जी, मई की नहीं आई विडो पेंशन, मई की पेंशन नहीं आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मई की विडो पेंशन, हर ये मई का ही नहीं, सेम कंडीशन पिछले महीने भी था। मई विधवा पेंशन डिले से ही आती है। सर नमस्कार, सुमित दास दयालपुर से, मेरी मदर अनीता दास का विडो पेंशन अभी तक नहीं आया है। 20 तारीख हो गई है पर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। इसके पेंशन का अमाउंट अपनी मेडिसिन लाती हैं, प्लीज़ अपडेट करो। टाइम लगेगा क्या? इस महीने तक आ जाएगा भैया, निश्चिंत हो, इसी महीने आएगा, अगले महीने तक नहीं जाएगा। आज़ाद खान भाई, प्लीज़ हेल्प मी, मेरे बैंक करोल बाग में था, अब मैंने ब्रांच रोहिणी में करवा दिया है। अकाउंट तो सेम है भाई, लेकिन आईएफएससी कोड चेंज हो गया है। पेंशन रुकेगा तो नहीं, बताओ, बहुत परेशान हो, हेल्प करो। भाई देखो, बैंक एक ही है ना, बैंक का जो, आपने बैंक तो एक ही है, बैंक एक ही है, तो घबराओ मत, क्योंकि अब आधार बेस डीबीटी से पेमेंट आता है तो परेशान होने की बात नहीं है।
लेकिन आप इसकी सूचना अपने नज़दीकी पेंशन कार्यालय में भी दे सकते हो कि मैंने बैंक अकाउंट ऐसे ऐसे बदला है। बैंक से में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी दिल की तसल्ली के लिए बता रहा हूँ। आप चाहें तो कार्यालय में इसकी सूचना भी दे सकते हो, ठीक है, दे सकते हैं। जानकारी दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे कोई दिक्कत नहीं मेरी ओर से। तो शहरी मल्होत्रा डिसेबल पर्सन पेंशन आ गई है मेरी कल दिल्ली की। शहरी मल्होत्रा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिनका दिल्ली का मई का पेंशन था वो आना चालू है। बबली खंडेलवाल, जो नहीं आ रहा है वो विधवा विधवा पेंशन 11 मंथ से नहीं आई। देखिए, विधवा पेंशन 11 मंथ से नहीं आई, आपने इसके लिए क्या किया? कागज जमा किए थे, कागज जमा कर दिए, बहुत अच्छे। वेट कीजिए, जितनी माताओं बहनों का पेंशन रुका है सबका साथ में ही जरूर आएगा। आशु आशु खुरेवाला जी लिख रहे हैं, भाई कब तक पेमेंट बढ़ेगा? कोई अपडेट नहीं है सरकार की ओर से, जब तक कोई अपडेट नहीं आता बताना मुश्किल है। नरेश कुमार, सर जी नरेश सर, न्यू विकलांग पेंशन 2025 में अप्लाई किया था, अभी तक स्टेटस पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है, इसका क्या मतलब होता है? अभी तक आपके एप्लीकेशन पे काम नहीं हुआ है। अगर देखो इस महीने ना आए तो एक बार कार्यालय जाके जरूर बताइएगा कि कब तक रुके, कब तक होगा काम। और एक बार देख लीजिए कहीं कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार नज़दीकी कार्यालय चले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अर्जु 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 झा, भाई मई महीने का वृद्धा पेंशन कब तक आएगा? मई महीने का वृद्धा पेंशन भाई आना चालू है। ऋतिक बोल रहे हैं, दिल्ली से क्या पटपड़गंज से हूँ, पेंशन नहीं आ रही है, 1 साल हो गया, मई में भी नहीं आई विधवा पेंशन। आपने इसके लिए क्या किया है? केवाईसी कराई थी, करा लिया है तो बिल्कुल निश्चिंत है, पेमेंट आपका जरूर आएगा, भले देरी से ही आए। भैया राधा जी, भैया जी राधा बोल रही हूँ, मेरा पेंशन सितंबर अक्टूबर में किसी आदमी ने फॉर्म में से भरवाया था और 2000 रुपये लिए थे और उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया है। वह कह रहे थे कि साइन करने के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा दफ्तर में डॉक्यूमेंट्स लेकर। मैंने जमा भी कर दिए हैं। देखो, अब आपने किसी थर्ड पार्टी के सहारे कोई पेंशन अप्लाई कर रही हो, आपको सीधे जनसेवा केंद्र पे अप्लाई करना चाहिए था। नॉर्मल जो चार्ज लेते हैं। आप किसी को पैसा देके कोई काम कराओगे और सोचोगे, उम्मीद करोगी, बहन ये सब गलतियां मत करो आप लोग। किसी भी थर्ड पार्टी, किसी गलत आदमी, किसी के थर्ड आदमी के चक्कर में आपको जनसेवा केंद्र पे जाना है, कार्यालय में अप्लाई, कहीं भी अप्लाई करो, गलत तरीके से कोई काम मत करो ताकि आपको समस्या हो, आप ही को समस्या होगी इसमें, ठीक है? तो ये बात का ध्यान रखो प्लीज़। सर अभी तक नहीं आया विडो पेंशन 3 मंथ की, सविता गर्ग जी, बहन बहुत जल्दी आएगी, आप निश्चिंत रहिए। और यहाँ पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जब सरकार इस चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार जवाबदेही हर चीज़ की तय कर दी है, नहीं आएगा तो आप उनसे कहिएगा, एप्लीकेशन लगाइएगा, इस चीज़ की विभाग में कंप्लेन कीजिएगा, क्या समस्या है आखिर। तो वेट कीजिए थोड़ा। देखिए, अभी फाइनेंशियल ईयर बदला है और यहाँ दिल्ली ही नहीं, यूपी समेत तमाम राज्यों में दिक्कत है पेंशन को लेके। या तो केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं आ रहा, या जो भी समस्या है, जिस भी वजह से पेमेंट रुका है वो वजह जल्दी साफ हो जाएगी और पेमेंट आपका रुका हुआ जरूर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के नए पुराने सभी पेंशनियर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो पारिवारिक लाभ योजना का जो पैसा है, मुझसे कई लोग कह रहे हैं सर हमारा पारिवारिक लाभ योजना का पैसा 1 साल हुआ अप्रूव हुए, पेंशन पैसा नहीं आया। देखो, पारिवारिक लाभ योजना का पैसा अगर आपका सब कुछ अप्रूव है तो वेट करने की सिवा और कोई आपके पास चारा नहीं है। कहने का मतलब है, जब उसके लिए प्रॉपर फंड आते हैं तो आपको डिलीवर हो जाएगा, घबराए ना। कोई अन्य समस्या है फैमिली बेनिफिट स्कीम वालों को तो वो अपने नज़दीकी कार्यालय संपर्क करें, जिला कार्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइव वीडियो में मिलेगा और अपनी समस्याएं कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई भी समस्या। बहुत बहुत धन्यवाद।